पेतनी। लोग कहते हैं कि ये उन औरतों की आत्मा होती है जिनकी जिंदगी उनकी शादी से पहले ही छीन ली गई हो। धोखा, दर्द और अधूरा प्यार, इन्हीं इमोशंस में बंद होकर ये आत्मा कभी शांत नहीं होती। और रात के अंधेरे में इनकी पायल की आवाज लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। जो भी इन आवाजों के पीछे चला जाता है वो कभी वापस पुराना इंसान नहीं रहता। कहानी है वेस्ट बंगाल के नदिया गांव की, जहां सालों पहले एक पेतनी का आतंक था। हर साल वो लौट कर आती गांव वालों को सजा देने। अर्ली 20th सेंचुरी की बात है। एक छोटी सी लड़की थी, माल्टी, अपनी माँ और पापा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। माल्टी खूबसूरत थी, हंसमुख थी, पूरे गांव की नजर उस पर थी। इसलिए उसके माँ बाप चाहते थे कि माल्टी जल्दी शादी कर ले, लेकिन माल्टी हर बार शादी की बात टाल जाती थी, क्योंकि माल्टी पहले से ही शायद अपना जीवन साथी ढूंढ चुकी थी और उसके परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता था। गांव के बड़े जमींदार का बेटा दविंद्रा हाल ही में कोलकाता से अपनी स्टडी कंप्लीट कर कर गांव वापस लौटा था। वह सुबह के टाइम वॉक करने के लिए निकलता था। माल्टी के घर के पास से गुजरता हुआ उसे रोज देखता था और देखते ही देखते पहली ही नजर में दविंद्रा को माल्टी के साथ प्यार हो जाता है। और ऐसा कुछ कई दिनों तक चलता है। दविंद्रा वॉक के लिए जाता और आगे से माल्टी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी, उसको देखने की चाहत में। फिर माल्टी भी दविंद्रा के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी और फिर वह दोनों की मुलाकात होनी शुरू होती है। वह हर रोज सुबह बैम्बू के पेड़ के पीछे मिलते, मुलाकात करते, वादे करते और अपने नए नए सपने बुनते। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतना डूब चुके थे कि वह अपना फैमिली स्टेटस भी भूल गए थे। दविंद्रा भी आगे से माल्टी को वादा करता था कि वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा और शादी करेगा। माल्टी भी उसकी हर बात पर यकीन करती थी। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल जाती है कि हमारे गांव का बड़े जमींदार का बेटा एक निचली जात की लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। जब ये बात दविंद्रा की फैमिली को पता चलती है, वह उसे डांटते हैं और समझाते हैं। उसके बाद दविंद्रा माल्टी से मिलना एकदम से बंद कर देता है और माल्टी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह प्यार में डूबी दविंद्रा से एक पल भी दूर नहीं रह सकती थी। कई दिन बीत चुके थे, माल्टी ने दविंद्रा से एक भी मुलाकात नहीं की थी और जिसकी वजह से वह पूरी तरह टूट गई थी। फिर उसके माँ बाप माल्टी से बात करते हैं, बेटी वह ऊंची जात के हैं, वह तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करेगा, हमारी बात मानो, उसको जाने दो। लेकिन माधवी प्यार में इतनी डूब चुकी थी, दविंद्रा को हर हालत में पाना चाहती थी और अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं मानती। फिर एक दिन खबर आई कि दविंद्रा की शादी तय हो चुकी है, जिसे सुनते ही माल्टी के होश उड़ जाते हैं और वह दविंद्रा के घर जाना चाहती थी उनके माँ बाप से बात करने के लिए। लेकिन जब माल्टी के माता पिता को ये बात पता चल जाती है, वह माल्टी को रोकते हैं। अगर बेटी आज तुमने हमारी बात नहीं मानी, दविंद्रा के घर पहुंच गई, तो आज के बाद से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। माल्टी तो प्यार में पूरी डूब चुकी थी। फिर वह उनकी बात नहीं मानती और दौड़कर दविंद्रा के घर चली जाती है। आगे से दविंद्रा का परिवार घंटों तक दरवाजा नहीं खोलता और जब खोलते हैं तो आगे से दविंद्रा बोलता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आई हो, मैं तुमको नहीं जानता। और उसके घर वाले माल्टी को गालियां देते हैं और वहां से वह भाग जाती है। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, रो रही थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके लिए अपना सारा शरीर दविंद्रा के ऊपर कुर्बान कर दिया था। लेकिन दविंद्रा ने एक पल के लिए भी उसकी कदर नहीं पाई। ऐसी ऐसी बातें सोचकर माल्टी पूरी तरह दुखी हो गई थी और वह किसी को भी अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस गांव में उसके माँ बाप ही थे और
उनसे भी उसका रिश्ता टूट गया था। जिस लड़के को माधवी ने अपना सब कुछ दे दिया, उसी को पहचानने के लिए इनकार कर दिया था। माल्टी के आंखों में अब कोई भी जीने की वजह नहीं रह चुकी थी और फिर वह गांव के पुराने तालाब के पास जाती है, उसमें छलांग लगाती है। कई दिनों के बाद उसकी बॉडी फूलकर तालाब के ऊपर आ जाती है और गांव के वासियों को पता चलता है। वह उसके माँ बाप के पास जाते हैं और आगे से माँ बाप भी उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि उससे तो हमारा ताल्लुक तब से टूट चुका था जब से वह दविंद्रा के घर चली गई थी। उसके बाद हर साल एक वक्त आता था जब गांव के लोगों के पशु एकदम से गायब होने लगे और छोटे छोटे बच्चों को डरावने सपने आते थे। जो भी व्यक्ति तालाब के बैम्बू ट्री के पास जाता वह गायब होता और कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। लोग कहने लग गए थे कि माल्टी अब एक पेतनी बन चुकी है जो शादी से पहले अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर मर गई थी। पेतनी की झलक बैम्बू ट्री के पास तालाब के किनारे लोगों को दिखने लगी थी। छोटे बच्चों को खास तौर पर वहां जाने से मना कर दिया गया क्योंकि वह ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती थी। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की आई, श्यामली नाम की, अपनी नानी के घर छुट्टियां बताने। लेकिन श्यामली दूसरों बच्चों से बहुत ही अलग थी, ज्यादा सोचने वाली और पूरी तरह शांत। वो ऐसी ऐसी चीजें महसूस करती थी जो कोई भी आम इंसान नहीं देख पाता था। श्यामली के पास एक वरदान था, वह आत्माओं से बात कर सकती थी और उनका दर्द भी महसूस कर सकती थी। रात के समय वह अकेली उठ जाती थी और जोर जोर से बोलती है कि कोई मुझे बुला रहा है, जिसे देखकर उसकी नानी भी कई बार डर गई थी। उसी साल पेतनी से बचने के लिए गांव में काली पूजा रखी जाती है जिसमें पूरा गांव मौजूद था और उसी रात एकदम से श्यामली गायब हो गई। जब गांव के लोगों को पता चलता है और सभी डर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुबह होती है, करीब 4 बजे थे और तालाब के तरफ से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है जिसमें से श्यामली निकलकर पार आती है और सारा गांव उसे अपनी आंखों से देख रहा था। वह देखते हैं श्यामली वापस आती है और उसके हाथ में एक कमल का फूल था जो पिछले कई सालों से तालाब में नहीं खिला था। फिर सभी गांव वाले श्यामली से सवाल करने लग गए थे और आगे से श्यामली बोलती है, मुझे माल्टी ने बुलाया था और जब मैं उसके पास गई वह मुझे रोती हुई नजर आ रही थी। बोलती है, मेरी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है और मैं यहाँ भटक रही हूँ और दिन भर दिन मेरे दिल को चोट पहुँच रही है। ये गांव वाले मुझे मुक्ति नहीं देंगे तब तक मैं इस गांव को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। सभी लोगों को अपनी अपनी जान प्यारी थी और अगली ही रात उसकी शांति के लिए एक हवन करवाते हैं जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और उसी दिन से पेतनी हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। लेकिन जब उसने गांव छोड़ा तभी दविंद्रा भी गांव से गायब था, उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता।